स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। बोल, तू है ना? ये ठीक से देख। इंस्पेक्टर साहब, इसके इस भोले चेहरे पर मत जाइए, झूठ बोल रही है ये। इसे तो मैं इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी माँ का खून किया है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। देख, ठीक से देख, यही है ना तू ही है ना ये? हाँ, मेरी माँ के मुंह पर तकिया रखकर बेरहमी से ठीक कर देख। पवन रस्तोगी की मां श्रीमती वैशाली रस्तोगी का कत्ल हो गया था। जिस लड़की ने यह कत्ल किया था वो पवन के सामने थी। कत्ल के सारे सबूत सामने थे। यहां तक कि उस लड़की को कत्ल करते हुए किसी ने रंगे हाथों कैमरे में भी कैद कर लिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इस सब के बावजूद वो लड़की मिष्टी अब भी इकबाल जुर्म नहीं कर रही थी। आखिर क्यों गुमराह कर रही थी वो सबको, जबकि वो वीडियो उस पर लगे आरोप को पुख्ता साबित कर रहा था? और किसने खींचा था यह वीडियो? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पहले पवन रस्तोगी को करीब से जानना होगा। पवन रस्तोगी एक बैंक में मैनेजर था। हाल ही में उसका ट्रांसफर कोलकाता हुआ था। पवन की पत्नी को गुजरे 3 बरस हो चुके थे, लिहाजा पवन अपनी मां और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ कोलकाता आया था। लेकिन नए शहर में आने के बाद भी उसे ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसी के ऑफिस में काम करने वाले अनिल विश्वास ने उसे कभी बेगाना महसूस होने ही नहीं दिया। इतना ही नहीं, अनिल ने अपना एक खाली पड़ा मकान भी पवन को किराए पर दे दिया। आंटी जी, इसे आप अपना ही घर समझो और मुझे अपना बेटा। अरे हाँ, क्यों नहीं। जैसे पवन मेरा बेटा है वैसे तुम भी तो हो। अरे मम्मी, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे बिल्कुल मत आना। इसकी हर मीठी मीठी बातों पे ना कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। हाँ, आप लोगों को घर देने के पीछे बहुत बड़ा मतलब है। हम भी चाहता है कि आंटी जैसी हमारी माँ हो, जो अपने हाथों से गरम गरम चाय पिलाए। पवन बाबू, तुम क्यों चिढ़ता है? हाँ? अरे हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। क्या हुआ आंटी? अरे वही पुराना जोड़ों का दर्द रह रह कर उठ जाता है। माँ, तुम प्लीज बैठो यहाँ पे, मैं ही चाय बना के लाता हूँ। तू बैठ जा यहाँ पे। जब देखो वीडियो और फोन, वीडियो और फोन। अरे अगर मैं बैठ गई तो कैसे चलेगा? इतनी बार कहा है इससे कि दूसरी शादी कर ले। मेरी ना सही, कम से कम गुड़िया की तो सोच। इतनी छोटी है ये। अनिल बेटा, तू इसका दोस्त है ना, समझा इसे। नहीं तो मैं अपनी सारी जायदाद है ना किसी अनाथ आश्रम में दान कर दूंगी। हाँ आंटी जी, लगता है आपके पास बहुत पैसा है। हाँ, क्यों नहीं, है ना। लेकिन इसे 1 पैसा नहीं दूंगी। आंटी जी, आप मुझे गोद ले लो। मेरा जो है शादी करने का पूरा पूरा प्लान है। हाँ, क्यों नहीं। अम्मा, तुम्हें भी और कोई टॉपिक नहीं मिलता ना बात करने को? देखा अनिल, मैं सब समझ गया आंटी जी, मैं सारा इंतजाम करता हूँ। ये आपका बेटा नालायक कुछ करे ना करे, मैं तो लायक हूं। मैं कल ही इस घर के लिए फुल टाइम एक बाई का इंतजाम करता हूं, जो आपकी सेवा भी करेगी और घर का सारा कामकाज भी देखेगी। अरे नहीं भाई, हमें कोई बाई नहीं चाहिए। हमने तो सुना है जो बाई होती है ना, वो रात को जब सो जाओ तो जान से मार देती है और फिर घर लूट के चली जाती है। और यहाँ बंगाली बाई, उसकी भाषा भी तो समझ नहीं आएगी हमें। नहीं, ऐसी बात नहीं है आंटी जी, ये कोलकाता है। यहाँ की जो बाई होती है आपकी अपनी बन के आपकी सेवा करेगी। मेरी गारंटी, कल इस घर में बाई जरूर होगी। अब ये आपका अपना बेटा कुछ करे ना करे, पर ये अडॉप्टेड बेटा जरूर करेगा। माँ ने तुझे कब अडॉप्ट कर लिया बे? आंटी जी, ऐसा कीजिए, मैं एडॉप्शन का पेपर तैयार करवाता हूँ, आप पूरी जायदाद का पेपर तैयार करवा दो। अबे तू तो सीरियस हो रहा है? माँ देख रही हो? दादा, हमें एक लड़की चाहिए। मेरा मतलब है जो घर का कामकाज जानती हो, साथ में एक बच्ची भी है, उसका भी देखभाल करना है। समझो एकदम माँ जैसा। तो होते है, जो घर का काम का जानती है। क्या बोल गया यार ये? दादा, आप हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके पास कोई सर्वेंट है? 20,000 डिपॉजिट और 4,000 महीना देना है, साथ में खाना पीना। चलेगा?
लड़की दिखलाई। आप घर के सारे काम कर लेती हैं। आपका नाम क्या है? उनका नाम मिष्टी है। बेचारी गूंगी है, बोल नहीं पाती। गूंगी है? अरे हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे यार? नहीं नहीं दादा, आप प्लीज कोई बोलने वाली। नहीं नहीं, चलेगा चलेगा। सुन, तूने कौन सी से शादी करनी है? हाँ? ये कोलकाता है, यहाँ बाई मिलना मतलब लॉटरी लगना। समझ ले, तुम्हारी लॉटरी लग गई। और फिर आंटी जी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उन्हें बांग्ला समझने की कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा, क्या करना है बताइए। एक तो मुंह में जबान नहीं, और फिर ये बाई कहां से लगती है? मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़े घर की कोई। नहीं भाई, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। हाँ, अब आंटी जी, आप इसकी शक्ल पे मत जाओ। ये आपकी सेवा खूब भालो तरीके से करेगी। लेकिन पवन बेटा, एक तो इसकी जबान नहीं है और हम तो फिर भी इसे समझ लेंगे, लेकिन गुड़िया कैसे इसकी बात समझेगी और कैसे इसे अपनी बात समझाएगी? वो ये सोचा है तुमने? सॉरी, आप बोल नहीं सकते हो, सुन सकते हो। मम्मी ने इजाजत दे दी है मिष्टी को रहने की। अरे थैंक यू यार। देखते ही देखते मिष्टी परिवार की एक सदस्य बन गई। वो घर का हर काम बखूबी निभा रही थी, या यूं कहिए कि मिष्टी हर किसी की जरूरत बन गई। जब कोई अजनबी इतने जल्द आपके इतने करीब आ जाए तो उसके दो ही कारण होते हैं, या तो वो बहुत मासूम है या फिर बेहद शातिर। मिष्टी जिस तरह से परिवार वालों के इतने नजदीक आ गई थी, उससे कई सवाल खड़े हो रहे थे। कभी लगता था मिष्टी बेहद मासूम है, कभी लगता था उसकी इन हरकतों के पीछे उसका कोई मकसद है। अगर मकसद था तो फिर क्या और क्यों? यार, आंटी कहीं गई है क्या? वो माँ सो रही है। ओ, अरे यार, आइस मंगवाओ। अरे हाँ, मैं लेकर आता हूँ। अरे तुम क्यों लेकर आओगे? अरे मिष्टी को आवाज दो, वो लेकर आएगी। अच्छा थोड़ी लगता है।
मैं लेकर आता हूँ। अरे यार, वो सर्वेंट है, सर्विस लेना सीखो। हाँ, रुको, मैं बुलाता हूँ। मिष्टी, ओए मिष्टी, आइस लेकर आना। अब जाने देना यार, इट डज नॉट लुक नाइस। मेरी नजर से देख, इट विल लुक नाइस। यहाँ रख दो और जाओ। जाओ। ए, सुनो, दो आइस डालो दोनों। इसको काम भी तो सिखाना है। हाँ? ए, सुनो, सॉस भी डालो। ए, मिष्टी, तुम जाओ जाओ। अरे क्या यार, क्या कर रहा है यार? मरवाएगा क्या? आफ्टर ऑल शी इज सर्वेंट। सर्वेंट है तो क्या है, तो इंसान ही। और मेरे दिल में भी उसके लिए उतनी ही जगह है जितना कि बाकी घर के लोगों के लिए। और देख अनिल, अगर मेरे घर में आकर तुझे ये सब हरकतें करनी है तो प्लीज कल से मत आना। ओके, सॉरी। यू अंडरस्टैंड दैट? या। मिष्टी, ये फोन के पास क्या कर रही हो तुम? हेलो, जब बोला नहीं जाता तो फोन उठाती क्यों हो? जाओ जाके काम करो। हेलो हेलो हेलो, हाँ माँ बोलिए। बेटा, मुझे इस मिष्टी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अब क्या कर दिया उसने? अरे अब घर में ब्लैंक कॉल्स आने लगे हैं। मुझे तो पूरा शक वो सामने वाली बिल्डिंग के वॉचमैन पर है। जब देखो मिष्टी को देखकर दांत निकालता रहता है। माँ कम ऑन, अब ये मत समझो कि उसने हमारे घर का नंबर किसी को दे दिया है। अब ना वो बोल सकती है ना वो लिख सकती है, क्या करेगी बेचारी। अब अगर आप परमिशन दे तो मैं जरा ऑफिस का काम कर लूं। ठीक है, मत मानो मेरी बात, तुम तो बस काम ही करो। कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। बाद में जब कोई आफत आएगी ना तब समझेंगे। मिष्टी बोल नहीं सकती थी तो फिर उसने फोन क्यों उठाया? कौन था जो ये जानता था कि मिष्टी इस नंबर पर मौजूद होगी? और मिष्टी को यह कैसे पता था कि यह फोन उसी के लिए था? क्या फोन की एक घंटी मिष्टी के लिए कोई सिग्नल था? और कौन था जो उसे यह सिग्नल दे रहा था? क्या था मिष्टी का राज? वैशाली को मिष्टी की हरकतों पर शक जरूर हो गया था, लेकिन यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपने शक का जिक्र अपने बेटे पवन से भी किया, लेकिन अफसोस पवन ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अपनी मां के प्रति
पवन का ये लापरवाह रवैया कितने बड़े खतरे को आमंत्रण दे रहा था, इस बात का पवन को अंदाजा तक नहीं था। मिष्टी, घर में कोई नहीं है, मैं देख कर आया हूं। मिष्टी, मिष्टी, अनिल, तुम इस वक्त यहाँ? नहीं आंटी जी, वो मैं बस देखने आया था कि ये मिष्टी आप लोगों को तंग तो नहीं करती है। मैं इसको अभी समझा रहा था कि पूछिए, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अभी समझा रहा था। मैं इसको लेकर आया इधर, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आकर चेक करता रहूं। देखो अनिल, बेहतर यही होगा कि तुम घर पर तभी आओ जब पवन घर पर हो, समझ गए? जी 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 आंटी जी। Gentlemen, if you could see this graph, we had an annual turnover of almost 2% increment जो हुआ था। हेलो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ एक सेकंड, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। हाँ माँ बोलिए। आज जब घर पे कोई नहीं था ना, तो अनिल घर पर आया था, और जब मैं यहाँ आई तो बड़े अजीब तरीके से मुझसे बात करने लगा, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे देखकर वो घबरा गया है, और जैसे कि मैंने उसे कुछ गलत काम करते हुए पकड़ लिया हो। माँ आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, मुझे लगता है कि अनिल है ना, मिष्टी से मिलने आया था। बेटा, कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अनिल को अच्छी तरह जानता हूँ। वो भले ही इधर उधर मजाक करता रहता है, लेकिन कैरेक्टर का अच्छा है। वो ऐसे ही तुम्हारा हालचाल पूछने आया होगा माँ। और मिष्टी, उसका कैसे भरोसा करें हम? आज अनिल है, कल कोई और होगा। देख बेटा, अब मुझसे नहीं संभलेगी। हाँ, जो तुम्हारे जी में आए करो। माँ चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे दोस्त पर इल्जाम लगाते हुए? और इसके लिए भी तुम मेरी बेटी का सहारा ले रही हो। जी चाहता है केक? पवन, माँ प्लीज प्लीज बस करो। एक तो आदमी काम करके थक हार के घर आता है, और घर में ये सब। मुझे चैन से जीने दोगे कि नहीं आप लोग? अच्छा, गुड़िया चलो। वैशाली का मिष्टी पर शक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था, और खाली घर में मिष्टी और अनिल की मौजूदगी ने इस शक को और भी गहरा कर दिया था। लेकिन घर में ऐसा कुछ भी तो नहीं हो रहा था जिससे मिष्टी कसूरवार साबित होती।
पवन का मिष्टी पर शक ना करना उसकी लापरवाही थी या समझदारी, ये कह पाना अभी मुश्किल था। घर में कोई ऐसी हरकत या हादसा भी नहीं हुआ था जिससे मिष्टी पर शक किया जा सके। वो घर की एक खास सदस्य बनती चली जा रही थी। उसका घर में सबसे लगाव बढ़ता चला जा रहा था, खासकर गुड़िया से। मुझे अविनाश ने मारा। कोई फायदा नहीं, पापा के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अगर मम्मी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। लड़की क्या करिए, छोड़ मेरे बेटे को। गूंगी तो है, पागल भी है क्या? मेरी आंटी को कुछ मत कहो, उनकी कोई गलती नहीं है। इतनी सी है, मुझसे जबान लड़ाती है। मिष्टी, नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम अभी गुड़िया को लेके यहां से जाओ। मिष्टी, अंदर जाओ। अनिल, घर चल। अब मैं अपने घर चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। देख लिया, तो लोगों ने भी ताना मारना शुरू कर दिया है। मैं सच कह रही हूं, ये लड़की हमें मोहल्ले में बदनाम करके ही छोड़ेगी। मैं तो कहती हूँ इसे आज इसी वक्त इस घर से निकाल दे। क्या था ये सब है? अब तुमने मोहल्ले वालों के साथ भी झगड़ा शुरू कर दिया है। कभी बाल खींचती हो, कभी धक्का देती हो। अरे वो तो मैं वहां आ गया, वरना भी पुलिस स्टेशन में होती तुम। पापा, कुछ नहीं सुनना है मुझे। और ये कौन सा तरीका था अनिल से पेश आने का? मेरा दोस्त है वो, समझी? पापा आप मेरी... गुड़िया, चुप हो जाओ। मम्मी, गुड़िया को लेकर अंदर जाइए। पहले इसे इस घर से निकाल। मम्मी प्लीज। ठीक है, मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी, गुड़िया को लेकर अंदर जाइए। चल। पापा, इधर। कल तुम्हें भी तुम्हारी एजेंसी छोड़ के आएंगे हम। जाओ अभी अंदर, जाओ। आपने आंटी को क्यों डांटा? वो तो मेरे लिए लड़ रही थी। सो जाओ गुड़िया। वो अविनाश ने पहले मुझे मारा और फिर जब आंटी उसे डांट रही थी और फिर उसकी मम्मी आई और मुझे धक्का भी दिया। अविनाश की मम्मी ने आपको धक्का दिया? यस पापा,
तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो आप बहुत गुस्से में थे ना, इसलिए। और आप किसी की बात भी नहीं मान रहे थे। गुड़िया, मिष्टी आंटी बर्तन बड़े साफ धोती हैं, हाँ? देखो ना, मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, है ना? मिष्टी, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बिना सच्चाई जाने इस तरह नहीं डांटना चाहिए था। पापा, आंटी कह रही है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप उनकी साहब हो ना। देखा कितनी अच्छी है आंटी, और अपनी डॉटर। चलो, बहुत रात हो चुकी है, अब सोने चलो, और मिष्टी आंटी को भी सोने दो। गुड नाइट। चलो। मिष्टी! घबराने की कोई बात नहीं है। शायद ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। हम इसे सुबह तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ये घर जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर, मैं कल सुबह आकर इसे ले जाऊँ। ओके। पापा, कितनी देर लगाते हो? आंटी मुझे 10 मिनट में तैयार कर देती थी। अब क्या करूं बेटा, जब तक तुम्हारी आंटी ठीक नहीं हो जाती तब तक तो तुम्हें तुम्हारे पप्पा से ही काम चलाना पड़ेगा ना। माँ, ये डालो ना, ये किताब भी डाल देना। हेलो जी, क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? किसका फोन था? वो क्लिनिक से फोन था, बोल रहे हैं मिष्टी नहीं मिल रही। ये तो ताला लगा हुआ। दादा, ये ऑफिस कितने बजे खुलता है? साहब, ये तो ऑफिस कई दिन से बंद है, इसे तो बहुत दिन से ताला ही लगा हुआ है। मिष्टी का इस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा था। आखिर कौन था जो मिष्टी से फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था? कौन आया था हॉस्पिटल में जिसे देखकर मिष्टी यूं चौंक गई थी? कहां चली गई थी मिष्टी? आप लोगों ने उसके घर पे फोन ट्राई किया? इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास उसके घर का फोन नंबर ही नहीं है। तो उसका घर का एड्रेस तो होगा ना आप लोगों के पास? चलिए वहां पर जाके चेक कर लेते हैं। आजकल ना पढ़े लिखे लोग ज्यादा गलतियां करने लगी हैं। क्या आपको पता नहीं है? बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी काम पे नहीं रखते, और आजकल का माहौल में तो और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। वो क्या है ना सर,
कि लड़की इतनी अच्छी मिली कि हमने ज्यादा पूछताछ ही नहीं की। क्या? अब मेरा मतलब है कि अच्छा काम काज जाने वाली इंस्पेक्टर लड़की। साहब एक सेकंड, मेरे पास मिष्टी की एक फोटो है जो मेरी बेटी ने खींची थी। आपसे ज्यादा समझदार तो आपकी बेटी है। कहीं आपका घर से कोई कीमती सामान या पैसा गायब तो नहीं हुआ ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, सिवाय मिष्टी की। आप लोग यही है, मैं उसका पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। कितनी लापरवाही की थी पवन ने। उसने ये तक पता नहीं लगाया कि आखिर मिष्टी का बैकग्राउंड क्या था। बस अनिल पर विश्वास किया और एक अजनबी को अपने घर ले आया। हम आपको भी आगाह करते हैं कि हमारे देश में ऐसी डोमेस्टिक सर्विसेज को लेकर कुछ खास एक्ट्स बनाए गए हैं, जिनके तहत पुलिस आपकी मदद करने के लिए बाध्य तो है ही, साथ ही साथ तैयार भी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप भी उनका साथ दें। जब भी किसी को घर में काम पर रखें तो किसी जानकार या प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए पूरी वेरिफिकेशन तो कर ही ले, साथ ही साथ उस कर्मचारी की सारी डिटेल्स पास के पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाएं, ताकि पवन की तरह आपको इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। आंटी कब आएगी? आपने बोला था कि आप उन्हें ले आओगे। भाग गई होगी किसी के साथ, इसीलिए कहते हैं सुंदर नौकरानियों को रखना नहीं चाहिए। मम्मी प्लीज। हाँ बेटा, पापा आपकी मिष्टी आंटी को बहुत जल्दी ले आएंगे। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है कितना परेशान हो गए थे हम। अब यहाँ क्यों बैठी हो? चलो अंदर चलो। कहाँ चली, कहाँ गई थी तुम? क्या बोल रही है? आंटी बोल रही है कि वो बहुत बीमार थी और इसलिए वो अपने रिश्तेदार के वहाँ गई और हमारे ऊपर उसका बोझ नहीं डालना चाहती। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद गुड़िया भी बीमार पड़ गई थी। जाओ जाके गुड़िया को सुला दो। मिष्टी, 2 दिन के लिए तुम नहीं थी तो मुझे एहसास हुआ कि तुम इस घर का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो, खासकर गुड़िया के लिए। उसकी मम्मा के जाने के बाद मैंने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा। आइंदा इस घर को और हमें छोड़कर कहीं मत जाना। तेवर देखे इसके, मेरे सामने से ऐसे निकल गई जैसे मुझे जानती ही नहीं। मैं पूछती हूँ दोबारा इसे इस घर में क्यों घुसाया? अब आप उसे 24 घंटे डांटती रहोगी तो क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे? खैर अभी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। और माँ, इस घर को उसकी जरूरत है, गुड़िया को उसकी जरूरत है। चलो मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ अगर वो चोर होती तो वापस क्यों आती? मेरी बात मान पवन, जरूर ये इसकी कोई नई चाल होगी। हाँ साले बोल। वाह, आज जनाब का मूड बड़ा बदला बदला लग रहा है। मिष्टी वापस आ गई। तुझे कैसे पता चला? अरे तेरी आवाज से साफ साफ पता चल रहा है। अच्छा अनिल सुन, हाँ देख ऑफिस के काम के लिए मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मिष्टी तो आई गई है, लेकिन प्लीज यार तू भी बीच बीच में आते जाते रहना। अरे हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। चल ओके।
मिष्टी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन था ना? मैंने खुद देखा तुम्हें फोन पे बात करते हुए। क्यों? शाम को मुझे तो दूध देना याद नहीं रहा तुम्हें, लेकिन अपने लिए चाय बनाना याद रहा। हाँ, वो भी इस वक्त। हाँ माँ बोलो। नहीं रात को बेटा, मैंने अभी अभी मिष्टी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। मेरा मतलब है कि देखा। किससे बात करेगी वो? माँ तुम भी हाथ धो के पीछे पड़ जाती हो। बेटा मुझे तो ना तेरे दोस्त अनिल पर ही शक है। मुझे तो लगता है सच में इन दोनों का कुछ चल रहा है। उफ माँ, अब बस भी करो। तो फिर ऐसे छुपकर किससे बात कर रही थी वो? माँ वो बेचारी गूंगी है, किससे बात करेगी वो? आपको वहम हो रहा है? वहम वहम कुछ नहीं। और तुझे पता है जब से वो आई है ना, बहुत बदली बदली सी लग रही है। एक बार भी मेरे पैर नहीं दबाए और ना ही मेरे घुटनों में तेल लगाया उसने। माँ अब मुझे लग रहा है कि आप उसको निकालने के बहाने ढूंढ रहे हो। अभी आप आराम से सो जाओ प्लीज, कल मैं घर आकर के उसे निकाल दूंगा बस। कौन है वहां? कौन है? इस समय दूध लाई? शाम को तो भूल गई थी। अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो देख लेना।
ये क्या फेंका तुमने बाहर? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या फेंका तुमने? क्या फेंका बाहर? बताती क्यों नहीं? हेलो, कहाँ हो? नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, पर एक तो गड़बड़ हो गया। ओ, बुढ़िया मर गया। नहीं नहीं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, तुम घबराओ मत। यकीन नहीं होता कि वो मिष्टी जिसने पहले अपने स्वभाव से सबका दिल जीता, फिर सबका भरोसा, वो अचानक ऐसा रूप इख्तियार करेगी। मिष्टी ने वैशाली का कत्ल कर दिया था और अचानक उसके मुंह में जुबान भी आ गई थी। जाहिर है मिष्टी को लग रहा था कि वो ये कत्ल करके साफ बच निकलेगी, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसका ये अपराध गुड़िया के कैमरे में कैद हो चुका था। ये तो था इस साजिश का एक पहलू। दूसरा पहलू ये था कि जहां मिष्टी बेजुबान नहीं थी, वहीं इस साजिश में अकेली भी नहीं थी, कोई और भी शामिल था उसके साथ। कौन था वो शख्स जो अक्सर मिष्टी को फोन किया करता था और शायद घर वालों की गैर मौजूदगी में उससे मिलने घर पर भी आता था? कहते हैं किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना उसे खुद को बर्बाद कर देने के लाइसेंस देने के बराबर है। पवन ने भी यही गलती की। उसने मिष्टी को अपने घर में काम पर तो रख लिया, लेकिन उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत नहीं समझी। सवाल अब भी वही था, आखिर कौन था वो शख्स जो मिष्टी के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था? अब मुझे सुशांत सिंह को दीजिए इजाजत। हर राज बेपर्दा होगा, गुनहगार होंगे आपके सामने और सावधान होंगे आप, लेकिन कल हैरान कर देने वाले इस अपराध की हर साजिश और उसके हर अंजाम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।